हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आज का यह पहला सवाल है। इसी तरह हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और इस सवाल का जवाब देखते जाएंगे। तो चलिए बताइए, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यूनान की राजधानी एथेंस में। यूनान की जो राजधानी एथेंस में इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है दुबई में। ठीक है, विश्व का जो सही सबसे बड़ा इमारत है वो दुबई में स्थित है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा वाशिंगटन। वाशिंगटन में जो है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टोक्यो। ठीक है, हाँ जी, उसका सही जवाब हो जाएगा टोक्यो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी पुल कहाँ स्थित है? भारत में सबसे लंबी नदी पुल कहाँ स्थित है? तो वो है बिहार राज्य में। बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार में। चलिए अगला सवाल कह रहा है भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इस सवाल का कहने का मतलब हुआ भारत का जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हुआ? तो जैसा हम लोग जानते हैं वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ही जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। चलिए इसी तरह से भारत का सब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, वो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो यहूदी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है तोराह। तोराह ही एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो यहूदी धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मेरी कॉम का जो संबंध जो है वो मुक्केबाजी से है। ठीक है, मुक्केबाजी से है मेरी कॉम का संबंध। चलिए अगला सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है ग्रीन पार्क, ब्रैकेट में कानपुर दिया गया है, किससे संबंधित है? तो ये जो कानपुर वाला ग्रीन पार्क है वह क्रिकेट से संबंधित है। उस मैदान में क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, तो वो क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला सवाल कह रहा है 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किसने की थी? 2006 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों का मेज़बानी किसने किया था? तो वो था ऑस्ट्रेलिया। इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है 2014 का राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किसने की थी? 2014 में राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीरगति को कब प्राप्त हो गई? ठीक है, सवाल फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। बोल रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लड़ते हुए वीरगति को कब प्राप्त हो गई? तो ये 1857 ईस्वी में इन्होंने वीरगति को प्राप्त हुई थी।
ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया। आप लोग भी कमेंट कीजिए कि कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया समाचार पत्र। यंग इंडिया समाचार पत्र ही है जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। फिर से सवाल सुनिएगा, सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष, WC बनर्जी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा WC बनर्जी। चलिए अगला सवाल, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, या श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूपी। ठीक है, रूपी जो है श्रीलंका के मुद्रा का नाम है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन खाद्य फसल कौन सा है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा कौन से फसल का उत्पादन होता है। ठीक है, हमें उसका ये बताना पड़ेगा। उसका जवाब है गेहूँ। गेहूँ एक ऐसा फसल है जो विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, म्यांमार की सीमा किस देश से मिलती है। म्यांमार की सीमा किस देश से मिलती है, तो वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश से मिलती है। चलिए अगला सवाल कह रहा है, एशिया में होते हुए भी कौन यूरोपीय संघ का देश नहीं है। यानी एशिया में होते हुए भी कौन यूरोपीय संघ का देश नहीं है। नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की। तो अब अगला सवाल कह रहा है, एशिया में कुल कितने देश हैं। तो एशिया में कुल कितने देश हैं, वो है 47, यानी 47 एशिया, 47 देश जो है एशिया में आते हैं। चलिए अगला सवाल, भोपाल गैस त्रिशदी के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो भोपाल गैस त्रिशदी के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो उस गैस का क्या नाम है। तो उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहीं बहुत कोई बुक ओजोन गैस O2 भी कहता है, कोई CO2 भी कहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत में किस शहर, भारत के किस शहर में दूसरों राज्यों से सबसे अधिक प्रवासी मजदूर आते हैं। यानी भारत में किस राज्य से सबसे ज़्यादा मजदूर कहाँ आते हैं, ये बताना है। तो कहाँ आते हैं, तो वो है दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा मजदूर आते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता देवानंद की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो देवानंद की मृत्यु कहाँ हुई, तो वो हुई है लंदन में। ठीक है, देवानंद की मृत्यु लंदन में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये सवाल जो है बहुत ही प्रचलित था उस समय। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो ये कह रहा है, कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ वह किस भाषा की फिल्म से है। तो ये जो कौन सी थी, ये थी तमिल भाषा। ठीक है, ये तमिल भाषा की फिल्म थी। चलिए अगला सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है। तो P किसके लिए आता है, तो वो आता है पैसेंजर के लिए। ठीक है, किसके लिए आता है, पैसेंजर के लिए। ठीक है, अगला सवाल, पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसने लिखी। पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है ये चेतन भगत जी ने। इस पुस्तक को किसने लिखा है, चेतन भगत जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल क्या कह रहा है, महामना के नाम से किसे जाना जाता था। महामना के नाम से किसे जाना जाता, वो था मदन मोहन मालवीय जी को जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 2010 में पुणे शहर में कौन सा कांड हुआ। 2010 में पुणे शहर में कौन सा कांड हुआ, वो हुआ था बेकरी विस्फोट कांड। ठीक है,
बेकरी विस्फोट कांड हुआ था 2010 में पुणे शहर में। चलिए अगला सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कंपनी रिसर्च एंड मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो यह किसके निर्माण से संबंध है? ब्लैकबेरी जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते थे, वो बड़ा सा मोबाइल कीपैड वाला, ठीक है, तो ब्लैकबेरी कंपनी से संबंधित था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? अमेरिका में, ठीक है, कहाँ स्थित है? अमेरिका में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य, ठीक है, आप लोग भी कमेंट कर कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले, हम लोग भी और बेहतर कर पाएँ, ठीक है। तो इसका जो है सही जवाब होगा टीचिंग द स्काई विथ ग्लोरी, ठीक है, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई तो उसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, वो आम है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रहमत अली ने कब पाकिस्तान नाम रख दिया? रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कब दिया था। तो कब दिया था? ये 1932 ईस्वी में इन्होंने पाकिस्तान नाम दिया था। चलिए अगला सवाल पे जाते हैं। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? वो है 22, ठीक है, कितने अध्याय हैं? 22। अगला सवाल कह रहा है भारतीय सरकार ने कब दोहरी नागरिकता की स्वीकृति प्रदान की? भारतीय सरकार ने दोहरी नागरिकता की स्वीकृति कब प्रदान की, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, यानी कौन सा अनुच्छेद है वो हमें बताना है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आरटीआई कानून कब प्रभावी हुआ? यानी आरटीआई कानून कब प्रभावी हुआ? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 2005 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का कौन करता है? तो वो कौन करता है? स्पीकर महोदय, ठीक है, स्पीकर महोदय ये क्या करते हैं? लोकसभा के करते हैं वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? भारत के कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? ठीक है, सबसे अधिक किनका रहा तो वही हमें बताना है। तो सबसे अधिक किनका रहा? तो वो था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ठीक है, तो वो कौन सा संविधान था? 73वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है नमक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? ठीक है, नमक का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा, यानी नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, कौन सा राज्य? तो वो करता है गुजरात राज्य, ठीक है, कौन करता है? गुजरात। अगला सवाल, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादन एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो मक्का का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक और निर्यातक देश है वह है भारत, ठीक है, वो कौन सा देश है? भारत, ठीक है। अगला सवाल, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? देखिए ये सवाल जो है पहले जिस टाइम में ये हुआ था पूछा गया
उस समय लगभग 7,000 के आसपास था। ठीक है, उस समय लगभग 700 से थोड़ा बहुत अधिक हो सकता है, थोड़ा बहुत कम, लेकिन अब 7500 से भी प्लस हो चुका है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, 7,000 से अधिक बोल दे रहेगा तो बेस्ट है। यदि 8,000 से अधिक है तो 7,000 से अधिक वाला मारेंगे हम लोग। ठीक है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है, अगला सवाल, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। ठीक है, सारनाथ सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? तो वह है वाराणसी में। ठीक है, कहाँ है? वाराणसी में। अगला सवाल, जनजाति समूह मुंडा किस राज्य में रहता है? यानी मुंडा समूह की जो जनजाति है वो किस राज्य में रहते हैं? तो उसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड राज्य। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? तो हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? पहले इसको कहा जाता था साइगोन। साइगोन कहा जाता था। चलिए अगला सवाल, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? कितना आगे है? हम लोग जानते हैं 5.5 घंटा। ठीक है, 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इंग्लैंड के सदन को क्या कहते हैं? ठीक है, अगला सवाल यही है, इंग्लैंड के सदन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको संसद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संसद। यूके का राष्ट्र, अगला सवाल कह रहा है, यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प, तो उसका राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब है। ठीक है, क्या है? गुलाब। चलिए अगला सवाल कह रहा है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो क्या है श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक? वह है क्या है? शेर का सोने का शेर। ठीक है, सोने का शेर इसका राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला कह रहा है, हरित गृह गैस कौन सा है? तो हरित गृह गैस कौन सा है? तो वह CO2। वो कौन है? CO2। चलिए अगला सवाल, लघु गणक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो लघु गणक किसके द्वारा विकसित किया गया? हुआ नेपियर द्वारा। कौन है? नेपियर द्वारा। चलिए आगे, FPS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो FPS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। क्या होता है? पाउंड। चलिए अगला सवाल, न्यूटन के गति के नियम कितने नियम प्रतिपादन किए? न्यूटन के गति के कितने नियम प्रतिपादित किए? तो कितने किए थे? वो किए थे 3। ठीक है, तो उन्होंने कितने? 3 नियम को प्रतिपादित किए थे। ठीक है, टोटल कितना था? 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? तो हम लोग जैसा जानते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, 746 वाट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रंग। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाल रंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है, ये कहाँ चला गया? अगला सवाल ये कह रहा है, एक सेकंड, फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी और निचले बिंदु के मध्य का अंतराल होता है। यानी फ़ारेनहाइट का अब ऊपरी बिंदु और निचली बिंदु का अंतराल कितना होता है? तो वो होता है 180। ठीक है, वो होता है 180। अब अगला बोल रहा है, अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि रसरा में यहाँ ध्वनि लिखा गया, ध्वनि लिखाना होगा। ठीक है, रसरा में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो कितनी होती है? यहाँ ध्वनि को सुधार लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके जगह पे। ठीक है, चलिए रसरा में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा? 20,000 हर्ट्ज। ठीक है,
चलिए अगला सवाल कह रहा है कि रेडियो सक्रियता पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके होते हैं। रेडियो सक्रियता पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके होते हैं। तो किसके होते हैं, वो होते हैं लेड यानी शीशे के, ठीक है, शीशे के होते हैं। फिर अगला सवाल कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, ठीक। अगला सवाल, किस चीज़ को जल में घुलने पर यह विद्युत का चालन नहीं करता है। यानी किस चीज़ को जल में घुलने पर यह लिखा गया है, यह विद्युत का चालन नहीं करता है, तो वह हो जाएगा चीनी, ठीक है, चीनी, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त कौन सा प्रक्रम है। तो वह प्रक्रम का नाम है हेवर प्रक्रम, ठीक है, हेवर प्रक्रम। तो हेवर प्रक्रम के द्वारा जो है अमोनिया गैस करती होता है। आगे चलिए, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। तो घोल सकता है कौन सा, वो है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अगला सवाल, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो कौन सा तत्व है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला, वह है हाइड्रोजन, ठीक है, वह कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम, तो शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम D2O यानी डिटोरियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, पाइकोलॉजी का अध्ययन किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, वो है शैवाल, ठीक है, पाइकोलॉजी का अध्ययन शैवाल के लिए किया जाता है। अगला सवाल, भूमिचरों में सबसे अधिक तीव्रतम स्तनधारी कौन है। ठीक है, तो वो कौन है, वह चीता, ठीक है। आगे, विषाणु में क्या नहीं पाया जाता है। तो विषाणु में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। साल्क टीका का प्रयोग किसके लिए होता है। तो साल्क टीका का प्रयोग बोल रहा है किसके लिए होता है, तो वो किसके लिए होता है, वो होता है पोलियो के लिए, ठीक है, किसके लिए, पोलियो के लिए। अब पोलियो के लिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देख लीजिए। अगला सवाल कह रहा है कि रबी फसल की कटाई किस महीने में होती है, तो वो होती है मार्च अप्रैल महीने में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक घास जेट्रॉफ के बीज से क्या बनता है। एक घास है जिसका नाम जेट्रॉफ है, उसके बीज से बोल रहा है, जेट्रॉफ के बीज से क्या बनता है। तो उसके बीज से जो बनता है वो है बायोडीजल। क्या है, बायोडीजल। अब नेक्स्ट है, रैम में ए का अर्थ क्या है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसीलिए इसका ए का क्या हो जाएगा, एक्सेस, ठीक है। तब फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फेसबुक का संस्थापक कौन है, ठीक है। तो फेसबुक का संस्थापक कौन है, मार्क जुगरबर्ग, ठीक है। अगला सवाल है, स्वास्थ्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, ठीक है। स्वास्थ्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो वह विटामिन है विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया जाता है, इसीलिए विटामिन ए होगा। अगला कह रहा है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो गीगाहर्ट में, ठीक है, कंप्यूटर की गति गीगाहर्ट में मापी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है, मूत्र का pH मान कितना होता है, तो वह होता है 6.0। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। तो पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित जो अम्ल है वह है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब अगला है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस में स्वर्ण पदक जीता था। तो अभिनव बिंद्रा जो है
इन्होंने शूटिंग में जो है स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला नेक्स्ट कह रहा है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो ग्रामीण बैंक के उस टाइम के संस्थापक कौन थे? वो थे मोहम्मद यूनुस। ठीक, अब नेक्स्ट यह जो है इन्फोर्समेंट SIPT का है, जो है कब हुआ था? जो हुआ था 26/8/2012 को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।